हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी दो या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने देख लिया तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और मेरे पास 3 अंक लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने हल कर लिया तो इसी तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 12, 15 और 21। तो इसका सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग अंक का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहला मेरे पास है 12। 12 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य किसको बोलते हैं? तो छोटा से छोटा किसका पहाड़ा में ये 12 आता है? तो 2 का पहाड़ा में छोटा से छोटा लेना है। 2 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है? तो 12 आता है 6 बार में। फिर इसको घेरा करेंगे 6। 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? तो 2 का पहाड़ा में 6 आता है 3 बार में। फिर इसको घेरा करेंगे, फिर देखेंगे 2 का पहाड़ा में 3 आता है क्या? नहीं, तो उससे और बड़ा करेंगे। 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है? तो 3 का पहाड़ा में 3 आता है 1 बार में। ये इसको टुकड़ा किए। चलिए और अंक को टुकड़ा कर लेते हैं। एक और अंक लिखा हुआ है मेरे पास 15। इसको भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका पहाड़ा में आता है? तो 2 का पहाड़ा में 15 आता है क्या? नहीं, 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है। थोड़ा सा और हम लोग बड़ा सोचेंगे। 3 का पहाड़ा में 15 आता है क्या? हाँ, 3 का पहाड़ा में 15 आता है 5 बार में। 3 पचे 15। फिर घेरा करेंगे। 5 किसका पहाड़ा में आता है? तो 5 आता है 5 का पहाड़ा में। 5 एकम 5। ये हो गया इसका टुकड़ा। लास्ट हम लोग को 1 लाकर छोड़ देना है। फिर मेरे पास लिखा हुआ है 21। ये किसका पहाड़ा से जाएगा? तो 2 का पहाड़ा में 21 नहीं आता है। 3 का पहाड़ा में 21 आता है क्या? हाँ, 3 का पहाड़ा में 21 कितना बार में? तो 3 सत्ते 21। फिर इसको घेरा करेंगे। 2 का पहाड़ा में 7 आता है क्या? नहीं, 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है। 3 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है। 5 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है। तो 7 का पहाड़ा में 7 आता है 1 बार में। मैंने इस तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब क्या करना है? हम लोग एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। कभी भी किसी भी अंक का एचसीएफ निकालना होगा तो इस तरह से तीनों को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा टुकड़ा कर लेंगे। फिर यहां लिखते हैं हम लोग 12 का जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये आया है 2 गुना 3 गुना 1। फिर क्या किए हैं? 15 को जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये आया है 3 गुना 5 गुना 1। फिर मैंने 21 को जब अभाज्य गुणनखंड किया है तो ये आया है 3 गुना 7 गुना 1। हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको निकालने के लिए क्या देखना है? तो कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों में है? कौन सा अंक है जो तीनों में है? तो हम देख रहे हैं 3 यहां पर भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसलिए क्या करेंगे? इसको हम लोग घेरा कर देंगे। इस तरह से घेरा कर देंगे। और क्या है? और कोई अंक ऐसा है? तो 1 यहां भी है, 1 यहां भी है और 1 यहां भी है। तो हम लोग 1 को भी यहां घेरा कर देंगे। फिर यहां लिखेंगे, इसलिए HCF इक्वल टू HCF। कौन घेरा किए? 3 को घेरा किए तो यहां लिखेंगे 3 इंटू 1 को घेरा किए हैं जो कि तीनों में था 1 इक्वल टू 3 एकम 3। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये मैंने निकाल दिया HCF। चलिए एलसीएम को निकाल लेते हैं बगल में। अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम, यही तीनों अंक का। यहां लिखते हैं अब क्या निकालने जा रहे हैं? एलसीएम। 12, 15 और 21। क्या लिखा हुआ है? तो मेरे पास है 12, 15 और 21। इस तीनों अंक का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? तो बहुत आसान है। किसका पहाड़ा में तीनों आता है? तो 2 का पहाड़ा में 12 आता है, 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है, 2 का पहाड़ा में 21 नहीं आता है। थोड़ा सा और बड़ा सोचते हैं, कम से कम 2 भी जाना चाहिए।
3 का पहाड़ा में 12 भी आता है, 3 का पहाड़ा में 15 भी आता है, 3 का पहाड़ा में 21 भी आता है। हम लोग को छोटा से छोटा लेना है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, इस तरह से छोटा सोचना है। तो चलिए 3 से करते हैं, 3 से तीनों चल जाएगा। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। फिर इसको घेरा करते हैं, किसका पहाड़ा से तीनों चल जाएगा? तो 2 का पहाड़ा में 4 आता है, 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 2 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है। अगर 5 का पहाड़ा लेंगे तो 5 आएगा, 7 नहीं आता है। 7 का पहाड़ा लेंगे तो 7 आएगा और ये दोनों नहीं आएगा। तो चलिए छोटा छोटा कर लेते हैं। हम लोग यहां लेते हैं 2 से, 2 दूना 4, 5 को सेम उतार देंगे, 7 को सेम उतार देंगे। फिर इसको करेंगे घेरा, फिर करेंगे 2, 2 का पहाड़ा में 2 एक बार में, 5 नहीं आता है, 7 नहीं आता है। फिर घेरा करेंगे, फिर लिखेंगे 5, एक तो ये हो गया, 5 का पहाड़ा में 5 एक बार में, ये रहा 7। फिर घेरा करेंगे, किसका पहाड़ा में आता है 7, तो 7 का पहाड़ा में ये एक नहीं आता है, एक नहीं आता है, 7 एकम 7। आप लोगों को क्या करना है, किसी भी अंक लिखा हुआ रहेगा उसको एक 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 में लाके खत्म कर देना है। ये इसका हुआ अभाज्य गुणनखंड। अब लिखते हैं, इसलिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, LCM, LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू, क्या जितना भी टुकड़ा किया जाएगा उसको लिख दिया जाता है यहां गुना करके। तो हम लोग क्या किए हैं, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 और एक को नहीं लिखते हैं, इक्वल टू। अब क्या करेंगे, आराम से तीनों को गुना कर लेंगे, सभी को। जितना हम लोग डायरेक्ट करेंगे नहीं तो फिर लिख के गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 को गुना करना है 7 से। जब नहीं पहाड़ा पढ़ने सकेंगे तो लिख के गुना कर देंगे। 60 को गुना करना है 7 से। 0 7 6 42, ये आया 420। तो इसका आंसर हो जाएगा 420। ये रहा इसका आंसर। कैसे गुना किए फिर से देख लेते हैं। हम लोग डायरेक्ट अगर पहाड़ा पर के गुना करेंगे तो उसको गुना कर लेंगे, नहीं सकेंगे तो लिख के गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 को 7 से गुना करेंगे तो ये आएगा 420। ये रहा इसका आंसर। इस तरह से आप लोग किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह का और भी ट्रिकी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।